ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ा सवाल यह कि आखिर 6 नगर निगम 3 शहर कौन बनेगा मेयर, यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन है। 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम दाखिल कर सकते हैं मेयर पद के लिए। हमारे सहयोगी ललित जोधपुर से, शाकिर कोटा से और सुधीर जयपुर से जुड़े हुए हैं। अब सुधीर, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, जिस तरीके से जयपुर की बात अगर है तो हेरिटेज में जो मामला है वो थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो क्या बीजेपी हेरिटेज में भी दांव खेलने की तैयारी में है? क्योंकि बात निकल करके यह सामने आई थी कि जो निर्दलीय हैं उसमें से कई निर्दलीय जो हैं वो कांग्रेस के साथ जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी वहां दांव खेलने की तैयारी में है? पहले ही ऐलान कर दिया था कि भले ही हेरिटेज में हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है और जो निर्दलीय हैं उनकी संख्या भी 11 है, तो 11 में से कितने आ पाते हैं। लेकिन वासुदेव देवनानी ने, जो कि हेरिटेज के प्रभारी थे इस चुनाव में, उन्होंने कल ऐलान ही कर दिया था कि बीजेपी इस बात के लिए कि वो मेयर के लिए नामांकन करवाएगी। इसके लिए उन्होंने निर्दलीय भी उनके संपर्क में, और उन्होंने यहां तक कहा था कि कांग्रेस के पार्षद भी उनके संपर्क में माफ कीजिए आना चाहें तो वो आ सकते हैं। यानी इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता, लिहाजा कोई पार्षद आना चाहे किसी भी पार्टी का वो आ सकता है, इस तरह की बात कही थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी खाली मैदान छोड़ने वाली नहीं है कांग्रेस के लिए। भले ही जिस प्रत्याशी को वो समर्थन करें, निर्दलीय का नॉमिनेशन करवा के भले ही बीजेपी उसको समर्थन करे, लेकिन खुला मैदान बीजेपी जयपुर हेरिटेज में छोड़ने वाली नहीं है कांग्रेस के। और लगातार क्योंकि मंथन का दौर है, दूसरी ओर उनकी बाड़ेबंदी भी जारी है हेरिटेज की। सबसे पहले हेरिटेज के अजमेर रोड के एक रिसोर्ट पे बाड़ेबंदी भी की गई थी, अब भी वो बाड़ेबंदी जारी है। जब तक कि मतदान नहीं होगा तब तक ये बाड़ेबंदी बीजेपी की दोनों जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर की रहने वाली है। लिहाजा बीजेपी अब चूंकि अंतिम दौर की और निर्णायक बैठक आज होने जा रही है कि किसको मेयर डिप्टी मेयर बनाना है, उससे संबंधित चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि मेयर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है बोर्ड बनाने के लिए। लिहाजा बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि क्लियर कट मेजोरिटी वहां पे तो अपने अपने मेयर पार्टियां बना लेगी, लेकिन जहां पर क्लियर नहीं है वहां की रणनीति कैसे खेला जाए और अपने पक्ष में उस बोर्ड को कैसे बनाया जाए, इसकी रणनीति तय हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में तमाम जो बड़े पदाधिकारी है जिनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की ओर से कि वो निर्णय करेंगे। चूंकि तीनों केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अर्जुन मेघवाल पहुंच गए, गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच गए, कैलाश चौधरी पहुंच गए, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब जो बात है कि कौन मेयर बनेगा, किस तरह से हो, किसको मैदान में उतारा जाए। सतीश पूनिया इस बैठक से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे क्योंकि वो मेदांता अस्पताल में है। चंद्रशेखर, क्योंकि जो संगठन महामंत्री हैं उनके कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो वो भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। हम अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। भाई साहब, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, चले गए क्योंकि जल्दी में थे, मीटिंग शुरू हो चुकी है इस लिहाज से, क्योंकि 10:30 से जो नामांकन दाखिले का काम शुरू हो गया, तो उसको देखते हुए ये चल रहा है। जी सुधीर, एक और चीज है इसमें, देखिए दल बदल तो है नहीं इसमें, तो क्या जहां पे बहुमत है वहां पे दूसरी पार्टी वॉकओवर दे देगी? क्योंकि अहम बात यह है कि ग्रेटर को लेकर के जब वोटिंग हो रही थी उसके बाद काउंटिंग के वक्त हेरिटेज के जब जो प्रत्याशी हैं उनको जब होटल में शिफ्ट किया बीजेपी ने, उसके बाद वो अगले दिन जब वोटिंग हुई उसके बाद ग्रेटर के प्रत्याशियों को शिफ्ट करने के वक्त खबर यह आई थी कि विद्याधर नगर के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहुंचे ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस भी अपने लिए मौके तलाशेगी ग्रेटर में। देखिए, ये बात सही है, लेकिन एक जो फासला है वार्डों का वो फासला बहुत लंबा है और 150 जो वार्ड है वो ग्रेटर में है। तो वो जो फासला है वो पाटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी रहती है प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी है, इसलिए उसका दबदबा बना रहता है। क्योंकि आपने अगर इससे पहले जो विष्णु लाटा को मेयर बनाया गया था, उससे पहले भाजपा का यहाँ पर बोर्ड था जयपुर में, लेकिन जैसे सरकार चेंज हुई मेयर भी चेंज हो गया और एक बोर्ड से वहां पर विष्णु लाटा है वो मेयर बन गए थे, क्योंकि दल बदल लागू नहीं होता है इस लिहाज से। लेकिन चूंकि सरकार अब यहाँ कांग्रेस की है तो इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा सकती है, लेकिन
वार्डों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है ग्रेटर में, इसलिए अभी ये नहीं लाया जा सकता। लेकिन हेरिटेज में जहां तक 47 पार्षद कांग्रेस के जीत के आए हैं, उनको केवल 4 निर्दलियों का सपोर्ट चाहिए और उनके पास पहुंच गए, इस बात का दावा भी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। लिहाजा माना यह जा रहा है मोटे तौर पर हेरिटेज कांग्रेस के खेमे में जाएगा तो ग्रेटर बीजेपी के खेमे में जाने वाला है और इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। लेकिन हेरिटेज सीधे तौर पे कांग्रेस के खेमे में नहीं जाएगा, खुला मैदान बीजेपी कतई छोड़ने वाली नहीं है। वो किसी निर्दलीय के जरिए या फिर अपने किसी पार्षद को मेयर की दौड़ में शामिल करते हुए नामांकन पत्र दाखिल कराने की रणनीति पर काम कर रही है। अब कुछ देर बाद, चूंकि अब ये अंतिम दौर की बैठक बीजेपी मुख्यालय में बिल्कुल यहां से चीजें इस बैठक के बाद सब क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन अब शाकिर, अगर कोटा की स्थिति में आपसे समझू तो कोटा में दक्षिण की बात है तो वहां तो दोनों पार्टियां पूरा जोर लगाएंगी, लेकिन उत्तर की बात अगर की जाए, यहां पर उत्तर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी क्या बीजेपी यहां भी दांव खेलेगी? हमें नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ पर जो है प्रत्याशी भी उतारेगी, क्योंकि जो पूरी मेजोरिटी मिली है वो कांग्रेस को मिली है। बीजेपी के जो है सिर्फ 14 पार्षद जीत करके आए हैं, तो ऐसे में कोटा उत्तर में जो है कोई संभावना नहीं लग रही है कि बीजेपी यहाँ पर जो है कोई प्रत्याशी भी उतारेगी महापौर के लिए। लेकिन दक्षिण का मुकाबला बहुत रोचक है और जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे जो है और ज्यादा रोमांचक जो है वो स्थितियां बन रही है, क्योंकि विवेक राजवंशी जो है कुछ देर बाद यहाँ नामांकन दाखिल करने पहुंचने वाले हैं। दक्षिण की जहां तक बात है वो यहाँ पर पूरी तरह से पेच फंसा हुआ है दोनों ही पार्टियों का, और मेरा सहयोगी अर्जुन जो है वो भी मेरे साथ है। अर्जुन, दक्षिण में अभी भी जो है स्थितियां क्लियर नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं 4-4 का, और दावा ये भी कर रही हैं कि दोनों बोर्ड बनाने जा रही हैं। जी साकिब जी, इसमें यह है कि दक्षिण नगर निगम में 36-36 बटे हैं दोनों को, जनता ने 36-36 का पार्षद दिया है, लेकिन जो 4-4 पार्षद है दोनों अपनी अपनी विचारधारा के बागी हैं। अब बात ये रहेगी कि जो अंक में जो ज्यादा रहेगा उसी का यहाँ मेयर बनेगा। और अभी जैसे भाजपा के जो संदीप शर्मा है दक्षिण के विधायक, तो उनसे जो बात हुई है उनका कहना है कि आधे घंटे में अभी वो विवेक राजवंशी जिसका नाम महापौर के लिए दक्षिण के लिए चयनित हुआ है, भाजपा की ओर से फाइनल हुआ है, तो वो आधे घंटे में यहाँ पर आएंगे और मुहूर्त के हिसाब से वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन अभी डिप्टी मेयर के लिए फाइनल नहीं हुआ है। डिप्टी मेयर में जो पूर्व विधायक है भाजपा के प्रहलाद गुंजल, तो उनका जो भतीजा है ओम गुंजल, तो वो यहाँ पर एक भाजपा के लिए चुनौती बनेगा, क्योंकि अभी तक उसकी यही नाराजगी है कि उसका टिकट क्यों काटा गया, क्योंकि वो सिटिंग पार्षद था पहले और दोबारा रिपीट के लिए उसने पार्षद का नॉमिनेशन भरा था, लेकिन भाजपा की तरफ से जब टिकट नहीं मिला और उसका टिकट काट दिया गया, तो स्थानीय जो नेता है उनसे बेहद नाराजगी है। उनका यही कहना है कि मैं शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा, उसके बाद ही वो जाके भाजपा के खेमे में आएंगे। तो अभी भाजपा के पास सिर्फ 3 अंक हैं और 36 उनके पार्षद है, तो अभी तक भाजपा कांग्रेस से बहुत पीछे है। और कांग्रेस का दावा है कि 5 पार्षद जो निर्दलीय करके 1 पार्षद और उन्होंने भाजपा का तोड़ा है। इस तरह से जो कांग्रेस का अंक बैठ रहा है वो 41 के पास पहुंच रहा है। तो अभिषेक, कांग्रेस जो है मैजिक फिगर 41 का दावा कर रही है और भाजपा के पास जो पार्षद है उनमें फिलहाल 3 है। एक जो पार्षद है वो प्रहलाद गुंजल पूर्व विधायक जो है, उनका भतीजा ओम गुंजल है, जिसको टिकट नहीं दिया गया था और वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आया था, तो उस जो ओम गुंजल है उसको मनाने की कवायदें चल रही है, मनुवार की जा रही है, बड़े नेता जो है समझाइश भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस मामले में जो है थोड़ा सा और आगे बीजेपी से। गोवर्धन भी हमारे साथ जयपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। गोवर्धन, अगर जयपुर को लेकर के स्थिति हम आपसे समझें तो ग्रेटर में तो ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस शायद कैंडिडेट दे, लेकिन हेरिटेज में दिलचस्प मामला है। तो हेरिटेज को लेकर के कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है, और नाम अगर कोई निकल करके सामने आया हो मेयर पद के लिए, नाम? कांग्रेस में हेरिटेज नगर निगम को लेकर के पिछले 2 दिन से कवायद लगातार जारी है, लेकिन अभी नॉमिनेशन दाखिल करने में महज 4 घंटे का वक्त बचा है। लेकिन अभी भी कांग्रेस में यह तय नहीं है कि मेयर का उम्मीदवार आखिर कौन होगा। एन वक्त पर ही इस बात की संभावना है कि कांग्रेस मेयर कैंडिडेट का नाम है वो सामने आएगा। हालांकि अभी तक अगर दावेदारों की बात की जाए तो कई नाम चर्चा में है। सुनीता मावर जो 3 बार की पार्षद हैं, उनका नाम चर्चा में है। सिविल लाइन क्षेत्र से मुनेश गुर्जर हैं जो प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री हैं,
उनके खेमे से मानी जाती हैं। अल्पसंख्यक वर्ग से भी मेयर बनाने की मांग उठ रही है, जिसमें नसरीन बानो का नाम है, राबिया गुडेज का नाम है। इस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय में भी करीब आधा दर्जन पार्षद हैं जो मेयर के लिए दावेदारी कर रही हैं। लेकिन अंतिम तौर पर कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व और जयपुर के जो विधायक हैं, इनके आधार पर जो नाम तय होंगे वो कौन नाम होगा वो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि एक जो विकल्प है, अगर सहमति नहीं बनती है तो हाइब्रिड फार्मूले के तहत किसी गैर पार्षद को भी कांग्रेस मेयर के उम्मीदवार के तौर पर सामने ला सकती है। जो जानकारी मिल रही है, एक फार्मूला बनाया उसके मुताबिक डिप्टी मेयर का जो पद है वो अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा हेरिटेज में कांग्रेस के जो 47 नंबर हैं, 47 पार्षद हैं, उनमें से 30 अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर भी लगातार डिमांड उठ रही है कि उनको मेयर या कोई पावरफुल पद इस दरमियान दिया जाए। तो फार्मूला ये है कि डिप्टी मेयर अल्पसंख्यक समुदाय को दे दिया जाए और मेयर अपने हिसाब से जो प्रदेश नेतृत्व है वो तय कर दे। हालांकि ये सब अभी चर्चाएं हैं। करीब 2.5 से 3 घंटे के भीतर पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभी भी होटल शकुन में कांग्रेस के पार्षदों की और वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, उसमें मंथन चल रहा है कि कौन मेयर का दावेदार उम्मीदवार हो। इसके अलावा जो जयपुर के विधायक और मंत्री हैं वो लगातार प्रदेश नेतृत्व से और सीएम से संपर्क में है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई नाम सामने नहीं आ पाया है। इसके पीछे एक रणनीति भी बताई जा रही है कि बीजेपी ऐन वक्त पर कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड नहीं चल दे, इस लिहाज से भी कांग्रेस अपने मेयर उम्मीदवार का नाम छिपा कर रखना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ये आशंका है कि शायद बीजेपी कोई ऐन वक्त पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार न उतार दे, इसलिए भी यहाँ पर नाम को गुप्त रखा जा रहा है। हालांकि ऐन वक्त तक जो मेयर का उम्मीदवार है उसके नाम का डिक्लेयर किया जाएगा। इस बीच जो कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी है उसकी जगह भी आज चेंज की जानी है। लंच के बाद में इनको दिल्ली रोड स्थित एक होटल है वहाँ पर ले जाया जाएगा। पिछले परसों रात से ये जिस होटल में थे इसको आज चेंज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐन वक्त पर ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। कांग्रेस हेरिटेज में बोर्ड बना लेगी, क्योंकि उनका दावा है कि 55 का नंबर उनके पास में हो गया, क्योंकि जो 47 कांग्रेस के खुद के पार्षद है और 8 कुछ निर्दलीय जो हैं वो भी गए थे, इसको लेकर के भी जानकारी थी। अब ललित, एक चीज मैं आपसे अगर जानना चाहूं, देखिए जोधपुर में स्थिति बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि इसमें दल बदल कानून है ही नहीं, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप कैंडिडेट उतार भी सकते हैं। तो क्या बीजेपी उत्तर में और कांग्रेस दक्षिण में क्या अपने कैंडिडेट देने पर भी विचार कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने जो है लगातार बाड़ेबंदी पहले ही कर दी थी। जहां कांग्रेस ने जोधपुर के 9 मील के पास में जो है अपने तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको वहां पर रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होने के साथ ही वो गुजरात में लेके गए थे। अंबाजी में तमाम पार्षद हैं। फिलहाल चूंकि स्थिति दोनों तरफ है, बीजेपी ने आज दोनों ही बोर्ड में अपना नाम दावेदार घोषित कर दिए हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों लड़ाई लड़ने के मूड में है। पर ऐसे में जो टूट की जो कहाँ डर है वो दोनों पार्टियों में है कि आखिर कोई टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके मोबाइल अपने अंडर में ले लिए थे, उनके मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए थे। तो निश्चित तौर पर डर दोनों ही पार्टियों में मौजूद है कि आखिर कहीं उनके पार्षद जो हैं वो इधर उधर ना हो जाए, जो बनाया हुआ जो खेल है वो कहीं खेल बिगड़ ना जाए। बिल्कुल, ये बेहद अहम है कि जो खेल बनाया है उसे न बिगड़ने दिया जाए, और इसको लेकर के बाड़ेबंदी जो है वो की गई है। अब शाकिर, अब देखिए जो कोटा की स्थिति उलझी पड़ी है, उस पेच को सुलझाना, कोटा दक्षिण की उस पेच को सुलझाना दोनों ही पार्टियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो आपने जानकारी दी उसके हिसाब से देखिए 36-36 का तो दोनों पार्टियों ने जीता है, लेकिन जो 4 और 4 यानी 8 जो निर्दलीय हैं, 4 वो बीजेपी विचारधारा के हैं और 4 जो हैं कांग्रेस विचारधारा के हैं। ऐसे में भी अगर देखें तो टाई होता है, 40-40 तक आंकड़ा पहुंचता है। वो एक कहां से लेकर के आएगी दूसरी पार्टी?
जी देखिए, बस उसी पर नजर है, क्योंकि जो भी मैजिक फिगर को हासिल कर लेगा वो अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगा। दावा दोनों की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस ने जो है कल रात को भी दावा किया था कि हमने व्यवस्था कर ली है, हमारे पास जो है 5 अतिरिक्त पार्षद हो गए हैं, तो हमारे पास मैजिक फिगर है। लेकिन बीजेपी जो है वो पूरी तरह से दावा कर रही है। बीजेपी ने जो है अभी भी बीजेपी की बैठक जारी है। विवेक राजवंशी को उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कुछ देर बाद वो यहाँ पर नामांकन भी दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। तो बीजेपी भी जो है पूरी तरह से इस बात का दावा कर रही है। लेकिन बीजेपी में एक नाराज पार्षद हैं, ओम गुंजल, जो निर्दलीय जीत करके आए हैं, वो किस शर्त पर मानते हैं, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल उनको मनाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। उनके साथ साथ जो है जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो बहुमत में आ जाए, उसको लेकर के कितनी वो समझाइश कर पाते हैं और कामयाब हो पाते हैं, इस सब पर सबकी नजर है। क्योंकि वक्त अभी बहुत है, थोड़ा वक्त और है अभी। लेकिन बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी ने जो है अपने 36 पार्षदों की जो है बाड़ाबंदी कर रखी थी। कल वो महाकाल गए थे, महाकाल उज्जैन से वो वापस लौटे और अब जो है सिर्फ प्रत्याशी जो है वही वापस लौटे हैं। तमाम जो अभी बाकी के जो 35 जो पार्षद हैं वो सब जो है अभी भी बाड़ाबंदी में हैं। तो बीजेपी ने जिस तरह की तैयारी कर रखी है, पूरी तरह से बीजेपी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस अपना दावा कर रही है। 1 और 2 दो पार्षद जो है वो उन्हीं का पूरा खेल रहेगा, जो 2 पार्षदों को ज्यादा अपनी ओर खींच पाएगा। बिल्कुल शाकिर, अब देखना अहम होगा कि कौन एक वो पार्षद अपनी तरफ ला पाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।